नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 2012 सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम देखेंगे बाल विकास के 10 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि किस लिए बच्चा यानी कि फेल हुआ है, कौन उत्तरदायी होता है जब बच्चा फेल हो जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। बच्चे क्या है कि उत्तर को याद थोड़ी ना करते हैं, वो समझते हैं तभी तो उत्तर दे पाते हैं। तो याद करने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। देखिए, अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो उसको प्राइवेट ट्यूशन लेने की थोड़ी ना आवश्यकता है। जब वो बच्चा स्कूल में उसको ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा, तभी तो वो नहीं सीख पा रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी ऑप्शन है, व्यवस्था फेल हुई है। व्यवस्था फेल हुई है। अगला है कि बच्चा जो है पढ़ाई के योग्य नहीं है। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई के योग्य होते हैं। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि व्यवस्था फेल हुई है। देखिए, जब टीचर कोई बच्चे को कोई चीज़ सिखाता है, तो अगर वह बच्चा नहीं सीख पाया है वह चीज़, तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें टीचर की गलती होगी कि टीचर जो है उस चीज़ को सही ढंग से समझा नहीं पाया है। तो यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है, यानी कि टीचर के समझाने का जो तरीका था वह गलत था, इस वजह से बच्चा जो है वो फेल हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए, रटना उठना अगर आए तो उसको तुरंत ही हटा दीजिएगा, क्योंकि ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है साफ साफ कि रटने पर कोई भी प्रेशर नहीं किया जाएगा बच्चे के ऊपर। अगला है, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। अगला है डी ऑप्शन, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बालक को केंद्र मानकर आप अगर शिक्षा पद्धति अपनाते हैं, बालक को केंद्र मानकर आप शिक्षा देते हैं, तो वो जो है अधिगम में परिवर्तन लाएगा, यानी कि बच्चा जल्दी से सीखेगा। क्योंकि बाल केंद्रित में क्या होता है कि बच्चे के अनुकूल सारी व्यवस्था बनती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजों का अंकुरण ये संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। देखिए दोस्तों, अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है कि बीजों का अंकुरण जो है यह प्रकरण है, इसको आपको बच्चों को समझाना है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सबसे बेहतर जो है वो कौन सा तरीका है जिससे आप बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अवलोकन करना यानी कि उसको बढ़ते हुए, उसको अंकुरित होते हुए देखना, उस पौधे की देखभाल करते रहना। फिर भी ऑप्शन है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी ऑप्शन है, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी ऑप्शन है, विस्तृत व्याख्या करना। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिकली रूप से देखेगा, उसको समझेगा, तो उसकी ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह एक जो है बीज को बोएगा और उसके अंकुरण और विभिन्न चरणों को जो है देखेगा, तब उसकी ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, वो इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बी ऑप्शन है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। आगे देखते हैं, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से क्या है कि जिस वर्ग पर कोई संकट वगैरह होता है, यानी कि उसको आगे बढ़ने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता है समाज में, तो उस वर्ग के शिक्षकों को जो है वो सम्मिलित करना। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है इसका क्या अर्थ होता है कि चाहे बच्चा विशिष्ट बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, उसको एक ही कक्षा में शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो विविधता का क्या मतलब है, अलग अलग, यानी कि कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि अलग अलग बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाती है, यानी कि उत्सव मनाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, बाकी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सत्य या असत्य वाले जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश यानी कि जो पाठ्यपुस्तक निर्धारित की गई हैं उन्हीं पाठ्यपुस्तकों पर आधारित पठन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, ऐसा भी नहीं है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देखिए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए लचीलापन का यह अर्थ है यहाँ पर कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, ये होता है लचीलापन। यानी कि कभी भी उसमें परिवर्तन किया जा सके, ये लचीलापन का अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में मतलब चिंतित है। तो यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार के विषय में चिंतित है, या विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है उस संपूर्ण पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, इस पर वह चिंतित है कि सारे जो पाठ्यक्रम पूरा है उसके एक एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। आगे देखते हैं। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ ये जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षार्थियों का जो अनुभव होता है, ठीक है, अनुभव से ही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो किस पर सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको हटाना है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। आगे देखते हैं। आकलन बहुत किफ़ायती यानी कि मितव्ययी कम खर्चीला होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। देखिए जो शिक्षक होते हैं, क्लास के जो शिक्षक होते हैं, विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, वो जो है अपने बच्चों की जो कमियां हैं उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। जो बाहर से आएगा शिक्षक उसको तो पता नहीं होगा कि कौन से बच्चे में कौन सी कमी है, लेकिन जो वहाँ पे उनको डेली पढ़ा रहा है उसको तो पता होगा कि किस बच्चे को कौन सी कितनी कमी है। तो जो शिक्षक को कमी पता होगी बच्चे की तो वह उन कमियों को दूर भी करेगा। तो यहाँ पर जो है अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं जो उसी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी जो है वो वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि कोई बच्चा जो है वो जल्दी सीख लेता है किसी टॉपिक को, कोई बच्चा है जो है वो देर में सीखता है। तो यही मतलब हर जो छात्र होता है, हर छात्र की सीखने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, इसी को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको हटाइए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, इसको हटाइए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना, अगर एक समान गति से अधिगम कराएंगे तो कोई जो तेज बच्चा है वो तो सीख जाएगा, लेकिन जो धीमा बच्चा है वो नहीं सीख पाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। देखिए सीखने के जो है कई तरीके आप बच्चों के सामने रखेंगे तो जो पिछड़ा जो बच्चा देर में समझता है वह भी किसी ना किसी तरीके से तो सीख ही जाएगा। तो यहाँ पर विविध अनुभवों का प्रयोग करना जो है शिक्षक के लिए लाभकारी होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे CDP के कुछ 10 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ पढ़ाई से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।